नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रियंका बुलेटिन में साथ है, लेकिन आपको बता दें सबसे पहले खबर वक्फ बिल से जुड़ी हुई। वक्फ बिल पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति ने भी उसे मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके कानून बनने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर सवाल खड़े करते हुए कुछ मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ विरोध का रास्ता चुना है और अपने इस विरोध में कुछ और लोगों को शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए जगह जगह भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं वो कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है वक्फ बिल के कानून बनने पर। The bill is passed. प्रस्ताव के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। तमाम हंगामे और विरोध के बीच वक्फ बिल कानून बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर शाम वक्फ बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने नए वक्फ कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इसके बाद सरकार वक्फ कानून को लागू करने की तारीख तय करेगी और इसके लिए बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नया वक्फ कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन वक्फ पर नया कानून बन जाने के बावजूद विरोधी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के विरोध में 2 पन्ने का लेटर जारी किया, जिसमें लिखा गया है, हम नए कानून के खिलाफ सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता। वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून के निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी विरोधी भी भुनाने में जुट गए हैं। वो अल्पसंख्यकों के स्वघोषित पैरोकारों को सपने दिखा रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो वो कानून पलट देंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड का कानून जो है काला कानून है और देश के संविधान की आत्मा पर चोट है। संविधान की मूल भावना राइट टू इक्वलिटी की बात करती है और इसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान के राइट को कुचल दिया गया। इन्होंने बिल पास किया है जो संविधान के विरुद्ध है। ऐसे बिल को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे बिल को खारिज करेंगे हमारी सरकार जब आएगी। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। विरोधियों की बौखलाहट का आलम ये है कि एक तरफ जहां कांग्रेस, सपा और राजद जैसे दल अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपनी मिल्कियत समझने वाले AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान जैसे नेता वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के वंचितों को हक दिलाने पर अड़े NDA खेमा मजबूती के साथ खड़ा है। सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है। काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। अभी तो किसी गरीब मुसलमान को पता भी नहीं है कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी, इस वक्फ का फायदा क्या है, वाकिफ ने अपनी मंशा क्या लिखी थी, उसका आज इस्तेमाल जो गरीबों के हक में होना चाहिए उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो अब इससे साफ है कि सरकार की मंशा है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को और वक्फ के उस इनकम को फायदा लोगों समाज से मिल सके, पसमानदा समाज को, एक बड़े समाज को वो हो सके। वक्फ बिल जिस दिन से पास हुआ है उस दिन से पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास का वातावरण है। लेकिन ये जो विपक्षी जमात है ना जी, जो इंडी के जो भिंडियाँ हैं, वो लगातार उस पर जो है ना अपना राग लापने में लगी हुई है। ना आपकी सरकार बनेगी, ना आप कुछ कर पाएंगे। अब ये देश बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, न कि किसी जिहादी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से। इसमें 2 राय नहीं है कि वक्फ बिल पर नया कानून लाकर बीजेपी ने भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे दिया है।
फिलहाल भले ही अघोषित तौर पर वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक दल खेमों में बटी नजर आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि विरोधी भी जानते हैं कि वक्फ की लूट पर स्ट्राइक करके बीजेपी ने एक झटके में उन गरीब मुसलमानों का दिल जीत लिया, जिनके हक की सुनियोजित लूट वक्फ समर्थक लंबे समय से करते आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड में हरिद्वार में जमकर गरजा है पीला पंजा। संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद ही सीएम धामी ने साफ कर दिया था कि अवैध कब्जों पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा और अब उत्तराखंड में अभियान तेज हो गया है। की रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार में गरजा है पीला पंजा। अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार कर दी गई तार-तार। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया था कि अवैध कब्जों के विस्तारवादी नीति पर कड़ा एक्शन होगा। हरिद्वार की जिस संपत्ति पर पीले पंजे की कार्रवाई हुई, बताया जा रहा है कि वो मजार अवैध तरीके से बनाई गई थी। मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर थी। मजार अवैध कब्जे की निशानी थी। संसद के दोनों ही सदनों में वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दिया था कि सरकारी जमीनों पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, मार्च के अंतिम सप्ताह में भी हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई पूर्ण की गई थी। राजस्व विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 550 अवैध मजारों पर एक्शन हुआ है। 2023 में 46 मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में ही 2 गुरुद्वारों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में 1400 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे। 2023 में उत्तराखंड के वन विभाग ने बताया था कि राजस्व वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 11,814 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें से 2,508 एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन हर अवैध निर्माण पर अब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और झारखंड के हजारीबाग से बड़ी खबर बता दें, हजारीबाग में पुलिस ने शोभा यात्रा को रोका है। पुलिस ने शोभा यात्रा के रोके जाने पर पुलिस की ओर से स्थानीय लोग भड़क उठे हैं। महूदी गांव में रामनवमी यात्रा के दौरान लोगों को रोका गया है, यात्रा पर बैन लगा दिया गया है। इसको लेकर लोग नाराज हैं और विरोध जता रहे हैं। हजारीबाग में इसके पहले धार्मिक यात्रा पर पथराव और हमले की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार तो आरोप सीधे सीधे पुलिस पर लग रहे हैं कि पुलिस ने ही शोभा यात्रा को रोका है। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। कोमल, क्या हुआ है वहां पर, क्या कह रहे हैं लोग? पुलिस ने कैसे रोका इन लोगों को? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो हजारीबाग के बड़का गांव के महूदी गांव का ये मामला है, जहां पे लगातार देखिए लोगों की कोशिश थी, जो स्थानीय हिंदू लोग हैं उनका लगातार ये प्रयास था कि रामनवमी के दौरान उन्हें जो है वो जुलूस निकालने दिया जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तरफ से उनको जो है परमिशन नहीं दी जाती है, जिसके बाद जो है आज जो हमने अभी तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव दिखाई है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हैं, झंडे लेकर के निकलते हैं, भगवा झंडा लहराने के लिए वो बाहर निकलते हैं। स्थानीय मंदिर है, मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कटीली तारों से बैरिकेडिंग कर दी जाती है और जो स्थानीय हिंदू लोग हैं उन्हें त्योहार नहीं मनाने दिया जाता है, जिसके बाद से साफ तौर पर लोगों में एक आक्रोश है। कई दिनों से जो लोग हैं वहां पे ये मुद्दा उठा रहे थे, क्योंकि हजारीबाग की देखिए एक तस्वीर हम आपको हजारीबाग से ये तस्वीरें दिखाए तो यहाँ पे देखिए रामनवमी का जुलूस बेहद ही उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, लेकिन वहीं आप हजारीबाग से थोड़ा बड़का गाँव की तरफ जाएंगे
जाएंगे, महूदी गांव में जाएंगे, तो वहां पे प्रशासन जो है हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दे रही है, उसकी परमिशन नहीं दे रही है। तो जाहिर तौर पर लोगों में वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है कोमल। और सवाल यही कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली बड़ी खबर हम बताएंगे राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में आज शोभा यात्रा निकाली गई और आपको बता दें मुख्यमंत्री आज भी वहां पर मौजूद रही। सीएम रेखा गुप्ता शोभा यात्रा में शामिल हुई। सीएम के साथ बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद थे। यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर रामनवमी पर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। और इस उत्सव पर रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री है दिल्ली की, वो शामिल हुई शोभा यात्रा में। और आप देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरा एकदम जायजा लिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरे देश भर में, चाहे अयोध्या की बात करें, इसके अलावा बंगाल की बात करें या फिर हम तमिलनाडु की बात करें, रामेश्वरम जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, हजारीबाग की अगर बात करें, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में उत्साह जबरदस्त है। दिल्ली में आप देखिए कैसे ये यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही है और गाड़ी में ही ये गाड़ी में सवार है रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री। लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। भगवा झंडा लिए लोग हाथ में आगे चल रहे हैं। जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। जय श्री राम। ये बुलडोजर भी हिस्सा रहने वाला है शोभा यात्रा का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मैसेज देना चाह रहे हैं इसके जरिए। ये जो भी है, जितने भी शरारती तत्व हैं, उनके हिसाब से नॉर्मली वो समझते नहीं है। बुलडोजर की भाषा सबको समझ में आ जाती है अच्छी तरह से। तो बुलडोजर की भाषा सबको समझ आ जाती है। बुलडोजर की भाषा सबको समझ आ जाती है। आती है, किसी को समझ आती है, किसी को नहीं आती है, पर जब टाइम आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं, आप देखेंगे कि बुलडोजर के जरिए उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश जो कि रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव करते हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी में वो तस्वीर देखने को मिली थी जब रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव हुआ था। और अब वेस्ट दिल्ली में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसकी ये तस्वीर है कि बुलडोजर को हिस्सा बनाया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तमाम महिलाएं हो, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं शोभा यात्रा का हिस्सा भी बन रही है। आपसे समझना चाह रहा हूँ, फूल वर्षा हुई, इससे पहले कभी हुआ रामनवमी पर? ये राम राज्य आया है तभी तो हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा हुई। पहले तो भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, वो अपने भ्रष्टाचार से खत्म नहीं कर रहे थे, तो राम भक्तों पे फूल क्या बरसाते। ये तो सरकार आई है राम भक्तों की, तो इसलिए फूलों की वर्षा हो रही है। राम भक्तों की सरकार है। इस यात्रा की तस्वीर देखिए आप, हर जगह आपको इस तरीके से जो झंडे लिए लोग यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। तमाम महिलाओं को सबसे आगे रखा गया है और घोड़े पर सवार ये तमाम जो महिलाएं हैं वो हिस्सा बन रही है और कहीं ना कहीं इस पूरी शोभा यात्रा को लीड कर रही है। आप बताइए, कभी देखा दिल्ली में राम भक्तों पर फूल बरसाए गए हेलीकॉप्टर से? हाँ जी, मैं तो बहुत खुशी कहता हूँ, रामनवमी है आज, खुशी मौसम में रामनवमी निकाली जा रही है और आज मैं फूलों की वर्षा भी हुई है हेलीकॉप्टर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं कामनाएं लोग दे रहे हैं और तस्वीरें आप पीछे देखते चलेंगे। इसी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको संभवतः नजर आ जाएंगे। गाड़ियों के जरिए लोग हैं। बुलडोजर की तस्वीर आपने देखी, आप ये देखिए, ये लग्जरी गाड़ी है और इस लग्जरी गाड़ी के जरिए भी शोभा यात्रा का जो हिस्सा है। आप क्या गाड़ी से जुड़ रहे हैं शोभा यात्रा में? जैसे हमें तो बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, इसीलिए आए हैं। हर साल आते हैं। हेलीकॉप्टर भी देखने को मिला है? बिल्कुल मिला है जी, पहली बार देखा ऐसा कि यात्रा के ऊपर, ऐसा शोभा यात्रा के ऊपर हमारे को ऊपर से फूल बरसाए गए हैं। हमारी बहुत रिस्पेक्ट मिली है सब भक्तों को। खुशी है, देखिए, चाहे बुलडोजर हो, लग्जरी गाड़ियां हो, घोड़े हो, ऊंट हो, हर चीज इस शोभा यात्रा में आपको संभवतः यहाँ पर नजर आ रही है।